जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे पप्पू यानी राहुल गांधी की ओर से बड़ा षड्यंत्र चला जा रहा है या फिर दिल्ली में कौन लड़ेगा। ये घमासान प्रश्न आ चुका है, सभी के मनोस्थिति को हिला देने वाली पावर रख रहा है। दरअसल जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि कांग्रेस के लीडर की ओर से यह स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि भाई साहब दिल्ली तो केजरीवाल का वर्तमान में है, लेकिन आने वाले चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस वाले। क्या झाड़ू वाला पार्टी मतलब झाग मारेगा? क्या लगता है केजरीवाल माथा पटकेगा या फिर जो गठबंधन बनाया है उसे ही पटक ना दे? तो आइए इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं कि आखिर ये बंदी जिस महिला को आप यहाँ पे देख रहे हो ये आखिर है कौन, इन्होंने कैसे आग लगा दिया और ये पूरा भी इंडिया में छा चुका है। इसी के बारे डिस्कस की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली साथ दिया जा रहा है कांग्रेस के कुछ लीडर की ओर से, जान के या फिर अनजाने में बीजेपी का बहुत बड़ा फायदा होते नज़र आ रहा है। तो आप समझते हैं कि आखिर बारीकी से समझने वाली बात इसमें क्या है, कैसे राहुल गांधी का षड्यंत्र इसे हम लोग मान सकते हैं या फिर सिर्फ सोच सकते हैं। आओ देखें क्या है बात। क्या वाकई में कांग्रेस की ओर से ऐसा कुछ किया गया है? दरअसल मैं बता देना चाहूँगा कि अभी हाल ही में बीते एक दिन पहले यानी हम बात कर रहे हैं 16 अगस्त को, जब कांग्रेस के दिग्गज नेता लोग, जैसे कि अभी मैंने फोटो में पीछे दिखाया आपको कि राहुल गांधी और साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे हुए थे, ऐसे में और कुछ वरिष्ठ नेता वहाँ शामिल हुए दिल्ली में। और दिल्ली में ये मीटिंग करीबन 3 घंटा चला। लेकिन मामला ये नहीं है कि 3 घंटा मीटिंग चला ये हुआ, मामला ये है कि इसी मीटिंग के बाद ऐसा कुछ स्टेटमेंट देखने को मिला है। यानी एक तरफ से आप यह समझ सकते हो कि कांग्रेस का जो इरादा है यानी उसकी जो गुप्त बातें हैं वो बाहर आ रही है। दरअसल ये महिला जिनका नाम क्या है ये भी मैं बताऊंगा, यहाँ इनका नाम भी लिखा हुआ होगा ऑफकोर्स। यहाँ आप देखते हो कि अलका लांबा नाम है इनका। इन्होंने क्या कहा कि भाई साहब यहाँ 3 घंटा मीटिंग हुआ, उसके बाद हमारे दिग्गज नेताओं की ओर से पूर्व अध्यक्ष यानी बात किया जा रहा था राहुल गांधी के बारे भी और जो वर्तमान में अध्यक्ष कांग्रेस के उनके बारे भी। और उसके बाद इन्होंने कहा कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों में हम ही लोग खड़ा होंगे और इसके बाद मतलब चुनाव प्रक्रिया के लिए हम लोग को तैयार होने के लिए कहा है। यानी जब ये बार बार हम लोग मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये कहीं ना कहीं जूनियर नेता है, ये चीज़ को आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो ये जूनियर नेता की ओर से यह स्टेटमेंट सामने आया है। इसी स्टेटमेंट को लेके आज इंडिया में काफ़ी ज़्यादा भूचाल मच गया है। क्यों मच गया है इन सभी विषयों के ऊपर जानेंगे। इनका कहना है कि 2019 में जब चुनाव हुआ था तो उस वक्त क्या है कि कांग्रेस सेकंड में आया था भाई साहब। अगर इस बार अगर देखा जाए ना तो केजरीवाल का कई सारे दिग्गज नेता जो है वो तो अभी जेल में सड़ रहे हैं, तो ऐसे विषय में इस बार आसानी कहीं ना कहीं हो जाएगा। और उनका ये भी कहना था कि जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा किया गया और उसका अगर प्रभाव देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रभाव मतलब एक अच्छा दिख रहा है उनके प्रति, कांग्रेस के प्रति। तो उम्मीद है कि इस बार ये फर्स्ट में भी आ जा सके। तो यही स्टेटमेंट इनके ओर से रहा कि इस बार ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने गठबंधन से बचते हुए इन सभी बातों का जिक्र किया। लेकिन सवाल तो सवाल होता है, लोगों के मन में आ ही जाएगा कि भाई साहब ऐसा कैसे बोल सकता है। तो इसी चीज़ के ऊपर हंगामा हो गया। और अभी हाल ही में आपने देखा कि पंजाब जहाँ पे आपको पता है कि खालिस्तान भी मांग उठा था, हालांकि उन्हें कुचलने की तैयारी कर लिया गया था, कुचल भी दिया गया। अभी डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल सिंह सड़ रहा है, लेकिन वहाँ का प्रशासन कौन है ये आपको बखूबी पता होना चाहिए। वहाँ के नेता और वहाँ का सरकार है केजरीवाल का। अब सवाल ये है कि अभी हाल ही में 1 सप्ताह ही शायद ठीक से हुआ होगा जिस टाइम यह विश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसी टाइम का बात है जब ऐसा वीडियो मैंने बना के लाया और मैंने आपको बताया। उस टाइम स्टेटमेंट आया था कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की ओर से कि झाड़ू वाला पार्टी का सफाया वहाँ भी होगा, वहाँ भी लड़ेगा कांग्रेस के लीडर लोग चुनाव। अब सवाल ये आ रहा है कि जहाँ जहाँ केजरीवाल का भाई साहब मतलब सरकार है वहाँ इन लोग मतलब हल्ला बोल रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दुश्मनी निभा रहा है या फिर अध्यादेश में इनका सहयोग का बदला ले रहा है या भी ऐसा समझौता हो गया। ऐसा अगर आप जानना चाहते हैं इस वीडियो के बारे जो पंजाब में हुआ था तो ये जाके देख लेना, ये थंबनेल है। लेकिन इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है, लेकिन बड़े ही चालाकी से यहाँ पे गुस्साते हुए इन लोगों ने तो ये चीज़ कह ही दिया। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो कि झाड़ू वाला पार्टी यानी हम जब झाड़ू वाला पार्टी कहते हैं तो आप इसको ये समझना है कि हम बात कर रहे होते हैं आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल का पार्टी का। उनकी प्रवक्ता है प्रियंका, इनकी ओर से कहा गया कि देखो अगर ऐसा बात है दिल्ली में गठबंधन ना किया जाए, INDIA यानी आप अगर शॉर्ट में पढ़ो तो इंडिया जो कि देश के नाम पे है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है पढ़ना, लेकिन क्या करें मजबूरन है, इन लोगों ने देश के नाम पे ही रख दिया। मैंने हमेशा इसके ऊपर सवाल उठाया कि अगर मान लो आपको कांग्रेस मुर्दाबाद कहना है तो आप बेहिचक बोल दोगे, लेकिन आप बोलोगे कि ये गठबंधन मुर्दाबाद है, तो आप जब इंडिया मुर्दाबाद बोलोगे तो NSA आप पे लगने की प्रक्रिया स्टार्ट ना हो जाए, फिर आपको पुलिस को बताना पड़ेगा सर हम तो गठबंधन वाला इंडिया को बोल रहे थे। तो ये वाली वाहियात वाली बात है, लेकिन इस चीज़ को छोड़ो।
लेकिन इन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही बात है, यहाँ अगर गठबंधन नहीं होता है तो फिर अगला जो मीटिंग मुंबई में किया जाएगा वहाँ जाने की बात ही नहीं बनता, टाइम बर्बादी है। तो ऐसा झाड़ू वाला पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगने लगा है। इसी चीज़ को मतलब क्लियर करने के लिए कांग्रेस नेता यहाँ आते हैं, इनका नाम है दीपक जैन। ये एक वरिष्ठ नेता माने जाते हैं दिल्ली का, ऐसा नहीं है कि सब नेता मतलब जूनियर ही है। इनके ओर से कहा गया कि देखिए मीटिंग में हम भी थे, ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया गया है। ये जो अलका लांबा ने बयान दे दिया है इसका खंडन करते हुए इन्होंने कहा कि वो एक जूनियर है और उनका बनता ही नहीं है बोलना, उन्होंने बस मतलब अपना कुछ ऐसे करने के लिए बोल दिया है। हालांकि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही समझ लो कि इन्हें शायद कुछ ज़्यादा ही लोगों के सामने आना था, या फिर यूँ कहूँ कि चर्चा में बनना चाहते थे ये, और इसी वजह से इन्होंने थोड़ा भावना में बहक के कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को दरकिनार करते हुए खुद से ही फैसला सुना दिया कि हाँ बेटा हम लोग लड़ रहे हैं। या फिर ऐसा आप सुन सकते हो कि देखो यही वाला इन्होंने जो बोला वही वास्तविकता है, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता इन बातों को छुपा रहा है। साथ में मैं आपको यह भी बता दूं कि इनके ओर से तो यहाँ तक कह दिया गया कि भाई साहब इसमें बीजेपी का जाल फैलाया हुआ है। क्या फैलाया हुआ है? उन लोगों ने मीडिया की ओर से मतलब ये चीज़ करवाया है, मीडिया वाले ये सब करते हैं। ऐसा भी स्टेटमेंट देखने को आया था जो कि बड़ा ही बचपना मतलब बयानबाजी लगा मुझे। ऐसा थोड़े होता है बिना आप कोई भी बिना चीज़ों का आप यूं ही बोल दोगे कि मीडिया वाला ने ये करवा दिया। अरे भाई मीडिया का काम है पूछना, उसने पूछा आप ही का जूनियर नेता ऐसा स्टेटमेंट देगा तो मामला तो गर्म होगा ही। तो केजरीवाल को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा होगा, चोट पहुँचा होगा यकीनन। लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब यहाँ पे बीजेपी का बात किया जा रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी मजा ले रहा होगा। हालांकि यहाँ बीजेपी का कई सारे नेता लोग जैसे यहाँ पे स्मृति ईरानी को आप देख रहे हैं, ये लोग को भी मजा आ रहा होगा इसलिए क्योंकि चलो कुछ तो हो रहा है, मतलब भांडा फूट रहा है इन लोग का तो निकल रहा है, शायद गठबंधन टूट जाए ऐसा इन लोगों का मन में विचार आ रहा होगा। हालांकि नेक्स्ट उन लोग का मीटिंग होने वाला है महागठबंधन का मुंबई में, आप देखो वहाँ क्या होता है, ये गजब वाली बात होगी। लेकिन माथा दर्द देने वाली बात होगा या फिर माथा पटक देने वाली बात होगा या फिर गठबंधन को ही पटक फेंकेगा केजरीवाल, ये देखने वाली बात होगा। बड़ा ही गजब इनके ओर से एक पॉजिटिव मैसेज भी आया जब आप देखते हो कि सौरभ की ओर से, जो कि आपका मतलब आम आदमी पार्टी का नेता ही है, इनके ओर से भी स्टेटमेंट आया कि देखिए ऐसा हम लोग नहीं मानते हैं जब तक इंडिया के मतलब सभी दल बैठ नहीं जाते, एक घटक दल के साथ ये बैठना उठना नहीं होता हमारे यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा जब तक, तब तक ये अभी नहीं रहेगा। इसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं करते हैं, ये बिल्कुल लिवायात वाला चीज़ है। ऐसा ही इन लोगों ने अपने बातों के जरिए समझाने की कोशिश किया है। और हाल ही में अभी क्या हुआ आपको बखूबी पता है, पंजाब का भी ऐसा स्टेटमेंट आया था और अभी इसका भी स्टेटमेंट आ गया और बाकी अभी बहुत सारे राज्य बाकी, अब देखो क्या होता है। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिला। वैसे सुनो ना सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। पर भाई साहब एक सवाल एक जवाब एक उम्मीद लग जाता है आपसे, जब आप मेरे वीडियो देखते हो 7, 8, 9, 10, 11 मिनट, तो एक लगाव के साथ आपका जिम्मेदारी बनता है सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाएं। और ये है मेरा नया चैनल जिसे आप जानते हैं वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी। डिस्क्रिप्शन में जाइए लिंक मिलेगा, लिंक टच कीजिए, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लें क्योंकि उसमें आपको इंटरनेशनल चीज़ें देखने को मिलेगा जो आपका नॉलेज को बढ़ाता है और साथ में कई चीज़ आपको सिखाने में आपका सहयोग करता है, एक मनोबल आपका बढ़ाता है। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।